हेलो बच्चों, देखिए डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.3 विद कॉन्सेप्ट आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज आज पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इसको दिमाग में सेट करना है। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे आपका ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसके वर्टेक्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, वैसे तो आप लोगों को फार्मूले पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, लेकिन इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ हमें सीखना है। तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स 1/2 इन डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बहुत ही सिंपल है, ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट करना है। सेकेंड यहाँ पे बात क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो वी शुड टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी उसको हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करते हुए जो न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव में भी आता है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे -14 आ गया तो आपको उसे 14 कंसीडर करना है, ठीक। नेक्स्ट है, इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया फॉर कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एरिया पहले से गिवन रहेगा और कहेगा कि के की वैल्यू बताइए या कोई कोऑर्डिनेट बताइए x1 y1 x2 y2 x3 y3 में से। तो वहाँ पर आपको एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलना है। एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में बताएंगे। और लास्ट है, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एज्यूमिंग दीज पॉइंट्स एज ए वर्टेक्स इज 0। जैसे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है। जैसे ये लाइन हो गई तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो जब एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर तो होंगे ही। तो कोलिनियर पॉइंट से यदि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, उनको क्या मान के, वर्टेक्स मान के, तो वो आपका क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें 1, 2, 3 आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें से हम थर्ड वाला पार्ट करा रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ है बाकी की अपेक्षा, क्योंकि इसमें माइनस वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं, बाकी और भी सिंपल हैं। तो ये आपको आ गया तो वो दोनों तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। x1 y1 की है -2 -3, x2 y2 की क्या है 3 2, x3 y3 की -1 -8 और यहाँ 1 1 1, ये तो फार्मूले में दिया ही है। अब देखो, आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। लेकिन हमें इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि 1 1 दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको 0 लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, ठीक। तो करो, तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो तो -5, यहाँ भी -5 और यहाँ 0। ऐसे R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करो, 4 10 और यहाँ 0 और ये -1 -8 1। अब मैक्सिमम 0 किस में मिला, C3 में। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3, है ना, C3 में है ना सबसे ज़्यादा, तो वी ऑब्टेन। तो देखो क्या होगा, तो ये दोनों तो आपके 0 हैं तो इनको तो लेना नहीं, केवल 1 को लेंगे और इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी प्लस है। अब ये देखिए, जब आपने 1 लिया तो इसके अलाउंग ये कॉलम कैंसिल और इसके अलाउंग ये रो कैंसिल, तो यही इतना बचा
तो -5 का 10 से करो -50, फिर -5 का 4 से करो -20। क्लियर सभी को? तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया -30, दैट इज़ -15। लेकिन आपको पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, मीन्स साइन को इग्नोर कर देना है। तो क्या आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ठीक है ना? तो हम इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसे x3 y3 कंसीडर करते हैं। ठीक, अब कोलिनियर प्रूव करना है तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है ना? तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला तो पता ही है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना? अब सारी वैल्यू इसमें पुट करिए। तो देखो x1 y1 का क्या है, a b प्लस सी, x2 y2 का क्या है, b c प्लस a, x3 y3 का क्या है, c a प्लस b, और यहाँ 1 1 1, ये तो रहता ही है, पता है आपको। अब इसमें देखो यहाँ कर लेते हैं 1/2, 1 1 जब दिख जाता है तो 0 करने में फ़ायदा होता है हमारा, और बड़ी आसानी से 0 आता भी है। r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, तो r1 इज रिप्लेस बाई r1 माइनस r2 एंड r2 इज रिप्लेस बाई r2 माइनस r3, है ना? तो यहाँ क्या होगा, r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस b, यहाँ c से c कैंसिल, b माइनस a, तो हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ भी आपको a माइनस b मिल जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 1 0। ऐसे r2 माइनस r3 करो तो b माइनस c, और यहाँ आपका a से a कैंसिल, c माइनस b, तो इसमें माइनस कॉमन कर लो तो ये भी आपका b माइनस c, और 1 माइनस 1 0, और ये r3 इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है? क्लियर सभी को यहाँ तक? अब आप देख रहे होंगे कि r1 में a माइनस बी कॉमन है और r2 में b माइनस सी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, a माइनस बी, b माइनस सी, तो यहाँ 1 माइनस 1 0, है ना? यहाँ 1 माइनस 1 0, और यहाँ तो वही रहेगा आपका c a प्लस बी 1। क्लियर सभी को? मैक्सिमम 0 किसके पास है, C3 के, तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो क्या होगा देखो, ये तो आपका चल ही रहा है a माइनस बी, b माइनस सी, है ना? तो अब देखिए ये दोनों तो लेना नहीं, किसको लेंगे, 1 को। तो जब 1 लिया तो इसके अलॉन्ग ये कॉलम कैंसिल और इसके अलॉन्ग ये रो कैंसिल, तो यही इतना बचा। तो 1 का -1 से करो -1, -1 का 1 से करो -1, है ना? तो आप खुद ही देखिए, यहाँ -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, 0। क्लियर? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है? बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 so that the given points are कोलिनियर। ठीक है ना? तो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ रहा है इसलिए गिवन पॉइंट आपका क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर दिस। इसमें 2 पार्ट है, तो हम फर्स्ट वाला करा रहे हैं, जब आपको फर्स्ट आ गया तो सेकंड भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है?
तो आप देखिए जो वर्टेक्स दिया है इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लेट करिए। ठीक, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना। लेकिन इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से गिवन है, और वो कितना गिवन है, 4। और हमने आपको बताया था कि जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से गिवन हो तो उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेकर चलना है। ठीक, तो यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, +-4 लिखेंगे। ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव में ही लिखा जाता है। तो अब हमें तो ये पता है नहीं कि ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, है ना, क्योंकि जब लिखा जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि वो नेगेटिव रहा हो, तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मानकर चलेंगे और दोनों के बेस पर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो x1 y1 क्या है, k0, x2 y2 क्या है, 4 0, और x3 y3 0 2 और 1 1 1, ये तो आपका रहता ही है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए +-4, यहाँ देखिए आपको C2 में आपको मैक्सिमम 0 दिख रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप C2 के अलॉन्ग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों तो 0 हैं तो इनको तो लेना नहीं है, बचा क्या, 2, और इसका साइन प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब जब आपने 2 लिया तो इसके अलॉन्ग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो k × 1 आ गया k, और 4 × 1 क्या आया, 4। ठीक है, तो +-4 इक्वल्स, यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस का मल्टीप्लाई करो तो -k + 4, है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -k + 4 इक्वल्स +-4। यहाँ तक कन्फर्म है सभी को। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। एक बार हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, जैसे +-4 है ना, तो एक बार +4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -k + 4 इक्वल 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो k इक्वल्स क्या मिल गया, 0। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली तो क्या मिला, 0। अब टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, है ना। अब एक बार हमने पॉजिटिव लिया, अब एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव लोगे तो -k + 4 इक्वल्स, ये जो +4 आपने यहाँ लिया था इस बार -4 लेंगे। ठीक है, तो -k इक्वल्स -4, और ये +4 इधर जाके क्या होगा, -4, तो आ गया -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल्स क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब k की 2 वैल्यू मिल रही है, 0 और 8। तो लिखेंगे सो k इक्वल्स 0, 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, मीन्स आपके पास एक लाइन है, सपोज AB, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1, 2, B का क्या दिया है, 3, 6। तो इस लाइन का आपको क्या बताना है, इक्वेशन, और किसको यूज़ करके, डिटर्मिनेंट्स को। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं C, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x, y। ठीक है, अब देखो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए जो कि कैसे हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब कोलिनियर है। अब इसको हम लोग मानते हैं x1 y1, इसको x2 y2
और इसको x3y3। तो क्योंकि ये कोलिनियर है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0। तो बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1, है ना। और इक्वल्स कितना, 0। क्लियर सभी को। और देखिए 1/2 x1y1 की वैल्यू क्या है, 1 2, x2y2 क्या है 3 6, और x3y3 की क्या है xy, और यहाँ 1 1 1 इक्वल्स कितना, 0। कन्फर्म सभी को। अब देखिए 1/2 इक्वल 0, ये चल ही रहा है। थोड़ा इसको और नॉर्मल कर ले तो क्या करें, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, है ना। तो करो तो 1 माइनस 3 करो -2, 2 माइनस 6 करो -4, 1 माइनस 1 0। ऐसे यहाँ 3 माइनस x, यहाँ 6 माइनस y, और 1 माइनस 1 0, और नीचे x y 1। क्लियर सभी को। अब देखो मैक्सिमम 0 किसके पास है, C3। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ओके। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना पड़ेगा। एक्सपेंड करिए C3 के अलोंग, तो 1/2 ये तो बाहर चल ही रहा है। इसके ये दोनों एलिमेंट तो 0 है तो इनको तो लेना नहीं, क्या लेंगे 1, और इसका साइन प्लस माइनस प्लस, तो वो तो है ही। 1 लिया तो इसके अलाउंग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो -2 इंटू इतना करो तो -12 प्लस 2i, है ना। -4 का इससे करो तो -12 और प्लस 4x, ओके। और इक्वल्स क्या चल रहा है, 0। क्लियर सभी को। चलिए इसको भी रेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए अंदर क्या मिलता है, -12 प्लस 2i, और यहाँ माइनस प्लस 12 -4x इक्वल्स 0। तो -12 से +12 क्या होगा, कैंसिल। अब देखो आपका बचा क्या, 2i माइनस 4x इक्वल्स 0। 2 कॉमन करो तो 2/2, और यहाँ y माइनस 2x, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया, y माइनस 2x इक्वल 0 और y इक्वल्स 2x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो इस तरह से हम लोग किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यदि उसके 2 पॉइंट दिए गए हों। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स 2 - 6 5 4 K4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये क्वेश्चन हम पीछे आपको बता भी चुके हैं, चलिए फिर भी करते हैं इसको। तो आप यहाँ देखिए आपको ये दिया गया है ना वर्टेक्स, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसे x3 y3। तो आपको फार्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पहले से ही गिवन है 35, तो यहाँ क्या लिख देंगे 35, लेकिन प्लस माइनस में लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए x1 y1 का क्या है 2 - 6, x2 y2 है 5 4, x3 y3 क्या है K4 1 1 1। क्लियर सभी को। अब इसमें देखिए प्लस माइनस 35, यहाँ आप लोग थोड़ा सा चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। क्लियर सभी को। अब इसमें देखिए 2 - 5 करो -3, -6 - 4 करो -10, 1 - 1 0। यहाँ 5 - K, 4 - 4 0, 1 - 1
0K41। क्लियर सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको मैक्सिमम जीरो किस में मिल रहा है? C3 में। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3 तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 35 इक्वल्स 1/2। अब एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो ये दोनों तो जीरो हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं, क्या लेंगे? 1। आपका ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो -3 इंटू जीरो करो, जीरो है ना। फिर माइनस 10 इंटू 5 करो तो -50, और -10 इंटू -K तो +10K। ओके, क्लियर सभी को? अब ये देखिए 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 35 2 जा 70, और यहाँ देखिए माइनस को अंदर ले चलते हैं तो +50 -10K है ना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम इरेज करेंगे। देखिए एक बार हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव लेंगे तो लिखेंगे +70 इक्वल्स 50 -10K, तो -10K इधर आके +10K, और ये 70 इधर जाएगा तो -70, तो 10K इक्वल्स -20 और K इक्वल्स -2। ये कब मिला? जब हमने पॉजिटिव लिया। अब लेंगे टेकिंग नेगेटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव मतलब -70 लेंगे, तो -70 इक्वल्स 50 -10K, -10K इधर ले आओ +10K, -70 उधर जाएगा तो +70। क्लियर? आगे देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो ये 10K इक्वल्स 120 और K इक्वल्स 12, ठीक है ना।